हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली स्टडी मटेरियल में। मैं यहाँ आप सभी के लिए आज छोटा सा एक वीडियो लेकर आई हूँ। त्रिकोणमिति का जो एंगल होता है जिसकी वैल्यू हमें लर्न करनी पड़ती है, तो उसको लर्न करने का सबसे इजी वे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे पूछ दे कि साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको ये याद करना पड़ता है। या फिर टेन का पूछ दे, टेन 60 की, टेन 30 की, तो ये सब आपको लर्न करना पड़ता है। तो इन सभी को फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो इसे समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक बार आप इसे समझ जाएंगे तो आगे कभी भी आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं इसकी शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले बेसिक कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ जिसका हम लोग यूज़ इसके अंदर करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला काम आपको ये लर्न रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 में कोसेक थीटा होता है। ओके। दूसरी बात आपको याद रखनी है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 में क्या होता है, सेक थीटा होता है। तीसरी बात आपको ये लर्न रखनी है कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा का होता है 1 में कॉट थीटा। ओके, ये बात आपको लर्न रखनी है। दूसरी बात आपको क्या लर्न रखनी है, वो ये कि जो टेन थीटा होता है, अगर आपको बोल दिया जाए टेन थीटा का मान निकालिए, तो आप इसको साइन थीटा अपॉन में क्या लिख सकेंगे, कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से आपको टेन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसको आपको याद रखना है कि टेन का मतलब क्या, साइन अपॉन में कॉस भी लिख सकते हैं। और तीसरी बात आपको याद ये रखनी है कि ये जो 1 में 0 होता है, ठीक है, तो देखिए ऐसे नहीं, ऐसे समझिए, ये जो 0 है, अगर आप इसमें किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो उसका जो वैल्यू आएगा वो आपका हमारा 0 ही आएगा। लेकिन अगर कोई नंबर है और अगर आप उसको 0 से डिवाइड करते हैं तो वो जो वैल्यू है इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में समझ में आई क्या कहना चाहती हूँ मैं। तो इन तीनों बातों का आपको यूज़ करना है, इसीलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं चार्ट प्रिपेयर करने के लिए। आखिर वो चार्ट बनेगा कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, बिना इन सभी पॉइंट्स के चार्ट नहीं बन पाएगा। देखिए हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे थीटा लिखते हैं। एंगल्स हम लोग को फाइंड आउट करने कितने का, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, इतने एंगल्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, अच्छा अब यहाँ पे लिख लीजिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, थोड़ा और ऊपर से लिख लेते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, इन सभी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं 1 बाई 1। तो चलिए कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको सबसे पहले एक चीज़ बस याद रखनी है, वो ये कि जो आपने यहाँ पे नंबरिंग की है 0, 30, 60, 45, 60, 90 की, तो आप इसको एक नंबर के रूप में करके लिख लीजिए। नंबर में मतलब कि मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो 0 है ना, 0, 30, 45, 60, 90, तो सबसे पहला आप रूल ये लिख लीजिएगा कि इन सभी को आपको 0 से लेके नंबरिंग देनी है। 0 से लेके नंबरिंग का मतलब, इसको लिखिए 0, इसको 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि आप यहाँ पे पहला रूल लिख सकते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। सेकेंड रूल ये है, सेकेंड इसमें आपको काम ये करना है, इन सभी नंबर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, ऑल नंबर विल बी डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो जब आप इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, दूसरा चीज़ आप ये लिख लीजिएगा कि यू हैव टू डिवाइड ऑल नंबर्स बाई 4। अब उसके बाद जो कट रहा है उसे कटाइए, यही तो छोड़ दीजिए। चलिए हम लोग इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे तीसरा काम करके। थर्ड काम आपको ये करना रहता है कि इन सभी को रूट में डालना रहता है। रूट में मतलब आप इसे ऐसे लिख लीजिए
ओके, यहीं पे लिख लीजिए। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व से मतलब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 0 1/4 है, वो भी रूट में है, यानी कि इसका मतलब क्या, रूट के अंदर 4 है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 × 2। तो जब ये पेयर्स में होता है तो क्या होता है, एक जो 2 है वो बाहर आ जाता है, यानी कि रूट हट जाता है और आप डायरेक्टली लिख लेते हैं 2। वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा। आप यहाँ पे लिख लेंगे 1/2। रूट 4 को क्या लिख लिया, 1/2। यहाँ से देखिए 2 से 4 कैंसिल होगा, कितने में कैंसिल होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी कि 1/2 आ जाएगा। यानी कि आप क्या लिखेंगे, 1/√2। देखिए, अगर फिर भी ना समझ में आया हो ये जो भी मैंने किया, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे 2/4 है, मैंने यहाँ से अंदर कटाई दिया, 2 × 2, 2 × 2 = 4, यानी कि क्या आ गया, रूट के अंदर 1/2 आ गया। इसी को मैंने क्या लिख लिया, 1/√2 लिख लिया। ओके, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको क्या लिख लेंगे, √3/2, ठीक है। 4 जो है उसको जैसे ही आप करेंगे 2 × 2, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 बाहर नहीं आएगा। और यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा रूट के अंदर 1, यानी कि आपका यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो देखिए, ये जो नीचे जो ये वैल्यू आई ना, ये साइन की वैल्यू आ गई, ये साइन की वैल्यू है। बस 3 चीज़ें आपने अप्लाई की, इन सभी को नंबरिंग करके लिखा, 4 से डिवाइड किया, सबको रूट में डाल दिया, सॉल्व किया, क्या आ गया, साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और ये है हमारा 1। इतना जो है वो आ गया। ओके, चलिए, अब जैसे ही साइन का वैल्यू फाइंड हो गया, कॉस का वैल्यू फाइंड करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ नहीं करना आपको। मैं आपको समझाती हूँ। ये जो वैल्यू है, 0 की वैल्यू को 90 के नीचे, 90 की वैल्यू को 0 के नीचे, 30 की वैल्यू को 60 के नीचे, और 60 की वैल्यू को 30 के नीचे, यानी कि आपको कुछ ऐसे क्रॉस करके लिखना है। समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हैं आप। देखिए, जैसे कि यहाँ पे 0, 1/2, 1/√2, ये जो है, ये तो हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये 90 की वैल्यू को 0 के नीचे लिखेंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको 60 के नीचे और 30 वाले को 60 के नीचे, और इसको वहीं पे रहने देंगे। बात समझ में आई। तो चलिए, इसके नीचे क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, इसको वहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख लीजिए, इसको वहाँ लिख लीजिए, और इसको वैसे ही रहने दीजिए। बात समझ में आई। तो ये जो वैल्यू है, ये हमारी जो वैल्यू है, ये आ गई कॉस की। अब जब कॉस की पता चल गई, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था tan के बारे में। tan कैसे फाइंड आउट करते हैं, tan को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से, साइन को कॉस से भाग देके, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ओके, तो क्या करेंगे आप, साइन, देखिए 0 में 1 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 0 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, लेकिन अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे या किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। तो यहाँ पे आपने डिवाइड किया, आप समझिए कि यहाँ पे ऐसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे है ना, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। अच्छा, मान लीजिए इसको डिवाइड करना है, चलिए मैं इसको बता देती हूँ। 1/2 को डिवाइड करना है हमको √3/2 से, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। बात समझ में आई। ये वाला और ये वाला आपस में, और ये वाला आपस में कनेक्शन होता है इन लोगों का, यानी कि 1/2 अपन में √3/2 जो है, तो 2 से 2 आपका ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका यहाँ पे 1/√3। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे तो साफ देखिए 1/2 है, 1/2 है, कट के क्या आ जाएगा, कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, अच्छा, ये 60 वाले वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 60 का क्या है, 60 का वैल्यू दिया है आपका कि √3/2 इसके अपॉन में 1/2, तो क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा √3 और नीचे बचेगा 1, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, √3, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। और देखिए यहाँ पे आ गया कंडीशन, किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा,
उसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे? इनफाइनाइट। बात समझ में आई? अनंत, हिंदी में अनंत बोलते हैं। इसे कोई भी समझ सकता है, हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, कोई भी इजीली समझ सकता है। चलिए, अब जब आपके 3 वैल्यू फाइंड आउट हो गए, साइन के, कॉस के और टेन के, तो फिर बाकी सब निकालने में कोई कठिनाई ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है, देखिए साइन का अपोजिट कॉस होगा, कॉट का सेक होगा और टेन का कॉट होगा। यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में कॉट थीटा, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 में टेन थीटा। यानी कि टेन की जितनी वैल्यू है उसको 1 के बटे में कर लीजिए 1 में, यानी कि जैसे कि 0 है तो 0 का आप कॉट निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/0। ठीक है, तो किसी भी नंबर से आप किसी भी अंक में डिवाइड करें तो वैल्यू जो है वो हमारी 0 ही आती है। सॉरी, मैंने भी आपको बताया था कि किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो इनफाइनाइट आता है। ओके, ये है 1/√3। इसको आप लिखेंगे ना 10 के लिए, क्या लिखेंगे? 1 में 10 की वैल्यू 1/√3। बात समझ में आई? ये तो 1 इसका है और 10 का क्या वैल्यू है? 1/√3। तो आप इसको 1/√3 करके लिख लेंगे। अब क्या होता है, ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3 बटे में 1, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं? √3। ओके, इसको तो 1 ही रहेगा। अच्छा, अब ये 3 है, इसको 1 के बटे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/√3 लिखेंगे। और इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वाला केस जो है वो समझ लीजिए। 1 में इनफाइनाइट हुआ ना। अच्छा, यहाँ पे ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट आएगा, यानी कि इनफाइनाइट का मतलब ये, यानी कि 1/0 लिख सकते हैं इनफाइनाइट की जगह पे। अच्छा, 0 जाएगा ऊपर, यानी कि क्या बन जाएगा कंडीशन? 0/1, यानी कि अब जो है यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि अब 0 में नंबर से डिवाइड हो रहा है। जब 0 में किसी नंबर से डिवाइड होगा तो 0 आएगा, लेकिन अगर किसी नंबर में 0 से डिवाइड हो रहा तब इनफाइनाइट आता, यानी कि कॉट 90 डिग्री का वैल्यू आपका आ गया 0। अच्छा, मैं आपको यहीं पे एक ट्रिक बता देती हूँ। देखिए, कुछ नहीं करना, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। 10 की वैल्यू भी तो ठीक उसी तरीके से आई जिस तरीके से कॉस की वैल्यू आई थी। हम लोगों ने साइन का क्रॉस कर दिया था तो कॉस आ गया था। उसी तरीके से देखिए 10 का क्रॉस कर दीजिए, 90 की वैल्यू यहाँ पे है, 60 की वैल्यू यहाँ पे है, 0 की वैल्यू यहाँ पे है, 1/√3 यहाँ पे और 1 एज इट इज़ है। बात समझ में आई? आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए, मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए, अब हम लोगों ने 10 का निकाल लिया, अब सेक का निकाल लीजिए। सेक का कैसे निकालेंगे? देखिए, सेक इज इक्वल टू क्या होता है? 1 में कॉस थीटा। चलिए 1 में कॉस थीटा करते हैं। इसकी वैल्यू क्या? 1 में 1, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। अच्छा, ये निकालते हैं 1 में √3/2, यानी कि √3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/√3। बात समझ में आई? कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर लिख दीजिए, इसको नीचे लिख दीजिए, सभी में वही काम करिए, यानी कि 2 ऊपर, √3 नीचे। ओके, √2 ऊपर, अपन में 1, यानी कि कोई मतलब ही नहीं हुआ 1 लिखे या ना लिखे, 2 ऊपर चला जाएगा और 0। अब 0 वाला कंडीशन जो है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे लिख लिया करिए, क्या दिक्कत है? मतलब ये कि 1 में 0 हो गया है ना, 1 में 0 हुआ ना, 0 यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 में 0 का मतलब कि आप किसी नंबर में 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं कॉस के पास और कोसेक के पास। लास्ट, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 में साइन थीटा। आप लोग को पता ही होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 में कोसेक होता है, ठीक उसी तरह कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 में साइन थीटा होता है। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए 1 में ये क्या है? 0, 1 में 0, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आएगा। क्लियर? अब मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ गया होगा आप लोग को। 1 में 2 है तो इसको नंबर्स बदल दीजिए, यानी कि ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे लिख लेंगे डायरेक्टली 2।
इसमें भी √2 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √2। ये ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा, यानी कि 2/√3। बात समझ में आई? तो और उसके बाद जो ये लास्ट वाला है 1, इसको तो देख लीजिए। 1/1 यानी कि क्या आ जाता है 1। लीजिए, आपका ये जो चार्ट है वो प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रफली एक बार अब अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आपको ये लिख लेना है, नंबरिंग कर देनी है 1 2 0 से लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। 0 1 2 3 4 नंबरिंग लेने के बाद 4 से डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड कर देते हैं सबको, डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद इसको करनी में डाल लेना है। करनी में जैसे ही डाल लेंगे क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लेना है। ये हो गया 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2 और ये हो गया 1। साइन की वैल्यू फाइंड हो गई। जब साइन की वैल्यू फाइंड हो गई तो कॉस कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे क्रॉस कर लेंगे नंबर्स का, और यहाँ पे जो नंबर आएगा वही आपका वैल्यू हो जाएगा कॉस का। कॉस का जैसे हम लोगों ने फाइंड किया था, इसका यहाँ पे ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया और ये बीच में ही रह गया। ठीक है, अब जैसे ही आपका कॉस फाइंड हो जाएगा, कॉस के बाद आप फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इस फॉर्मूले के साथ आप tan की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहीं पे बटा लगा लीजिए, ऐसे ऐसे बटा लगा लीजिए आप यहाँ से इजीली। ये कट गया तो बचा 1/√3, ये कट गया तो बचा 1। यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया तो √3 बचा, और 1 में डिवाइड किया जा रहा है 0 से, तो आपका क्या आ गया था, इनफाइनाइट आ गया था। बात समझ में आई? चार्ट पे आप ऐसे ही डायरेक्टली कर सकते हैं। अब जब tan की वैल्यू फाइंड हो गई तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कॉट सेक और कोसेक का वैल्यू ना निकल पाए। हाँ, आपको प्रॉब्लम आ सकती है इस वाले कंडीशन में, इनफाइनाइट वाले में। कहाँ इनफाइनाइट होगा, कहाँ 0 होगा। तो इसका सबसे इजी तरीका यही है कि आप बस एक चीज़ याद रखिए, किसी भी नंबर में अगर आप 0 से भाग करेंगे तो वो इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। ओके, तो यहाँ तक tan का मैंने बता दिया। कॉट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसको यहाँ लिखिए, इसको यहाँ लिखिए, क्रॉस वाला लिख लीजिए, इसको यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये एज इट इज बीच में रह जाएगा। फिर सेक का और कोसेक का फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये ट्रिक था जो एंगल्स है उसको लर्न करने का सबसे इजी वे में। ठीक है, अगर आपको एक बार ये याद हो जाएगा तो आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे जो ट्रिकी होंगे मेथड मैथ्स में वो लेकर आऊँगी, बेसिक टॉपिक्स लेकर आऊँगी जो कि 9th 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।